स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बिहार में सघन मतदाता पुनरीक्षण भले ही सियासत का केंद्र बना हो और नेताओं के बीच बयानों के तीर चल रहे हों, लेकिन निर्वाचन आयोग सभी पात्र वोटर्स को वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। अभियान की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी डेडलाइन के 6 दिन बाकी हैं और चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में 95.92% इसके तहत मतदाता सूची में लोगों को शामिल कर लिया है। बिहार में निर्वाचन आयोग सभी पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। पात्र मतदाताओं का नाम सूची में सुनिश्चित करने के लिए बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी डेडलाइन के 6 दिन बाकी हैं और चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के तहत 95.92% मतदाता सूची में शामिल कर लिए हैं। यानी 7,57,46,821 मतदाता सूची में शामिल हो गए हैं, जबकि 32,23,023 फॉर्म आयोग को प्राप्त नहीं हुए हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 77,895 बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं की गणना फॉर्म भरने और उन्हें एकत्र करने में मदद कर रहे हैं। साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 1,54,977 बीएलए यानी बूथ स्तरीय एजेंट भी अभियान को तेजी से आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। बीएलओ यानी बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर लोगों के गणना प्रपत्र भरवा रहे हैं। 25 जून से शुरू हुआ विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 26 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को किया जाएगा। बिहार के सभी 261 शहरी स्थानीय निकायों के सभी 5,683 वार्डों में विशेष शिविर लगाए गए हैं। इसके अलावा समाचार पत्रों में विज्ञापन भी जारी किए गए हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि बचे हुए मतदाता समय पर अपने ईएफ भर दें और 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने वाले ड्राफ्ट ईआर में उनके नाम शामिल हों। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण पटना से जुड़े हुए हैं। मधुरेश, सबसे पहले तो जो ये मतदाता पुनरीक्षण चल रहा है, सघन मतदाता पुनरीक्षण, इसका जो 95% से ज़्यादा नाम अभी तक जोड़े जा चुके हैं, तो क्या इसके बाद जो राजनीतिक दल हैं, जो उनका ताप था जिसको कहना चाहिए, उसमें कुछ नरमी आई है या अभी भी जो अंदाज है वो उसी तरह से चल रहा है सियासत का? नहीं, देखिए, तेजस्वी यादव के जो तेवर हैं वो अभी भी तल्ख ही दिख रहे हैं, क्योंकि आज उन्होंने 35 राजनीतिक दलों को पत्र लिख करके एसआईआर पे समर्थन मांगा है। उनका कहना है कि बिहार में जिस तरीके से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं टारगेट करके, उसी तरीके से अन्य राज्यों में भी चुनाव होना है, वहां भी जो विपक्ष है उसको परेशान किया जाएगा, इसलिए वो समर्थन मांगते हुए फिर रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो मतदाता हैं उनका उत्साह बिहार में दिख रहा है। 95% लोगों का इस मतदाता पुनर्निरीक्षण में शामिल होना ही अपने आप में बताता है कि चुनाव आयोग का ये कितना दमदार कदम है और कितना सफल है। इसमें आम लोगों की सहभागिता है और बाकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो महज जो अफवाह फैला करके अपनी राजनीतिक फायदे के लिए अफवाह फैला रही हैं, उसका कुछ बहुत ज्यादा फायदा होता उनको दिख नहीं रहा है। ऐसे में जो विपक्ष है वो अपने फलक को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दूसरे राज्यों में भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे भी मदद मांग रहा है। इस बीच चुनाव आयोग ने एक दूसरा आज बड़ा फैसला निखिल और भी लिया है। चुनाव आयोग ने 12,700 कुछ बूथ की संख्या भी बढ़ा दी है। इसके बाद बिहार के 243 विधानसभा सीटों पे कुल मतदाता बूथों की संख्या जो है वो 90,800 कुछ हो जाएगी। तो इसके बाद जो मतदाता हैं, इसमें ये जो बूथ बढ़ाए गए हैं ना, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि लोगों को दूर ना जाना पड़े, वो अपने घर के पास ही आसानी से वोट कर सके, इसके लिए बढ़ाया गया है बूथ। तो निश्चित रूप से जब मतदाताओं को फैसिलिटी मिल रही है, पुनर्निरीक्षण का काम हो रहा है, तो निश्चित रूप से इस बार जो वोटिंग होगी वो बिहार में बम्पर ही होगी। जी, निश्चित तौर पर। 2 बातें और आपसे समझना चाहेंगे। एक तो हुए बीएलए जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं, उनकी जो कार्यप्रणाली है वो किस तरह से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच में जो विभिन्न दलों के एजेंट्स हैं
वो तो अपने मतदाताओं को या जो अपने साथ में जो उनको लगता है कि वो उनके साथ में लोग जुड़े हुए हैं उनको कम से कम फैसिलिटेट करने के लिए काम तो कर ही रहे हैं। और दूसरी बात, जब 95.96% यानी कि लगभग 96% मतदाता इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और वो अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा रहे हैं, तो पब्लिक रिएक्शन कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है बीएलओ पे सवाल उठाना विपक्ष का अपने आप में बड़ा एक हास्यास्पद चीज है, क्योंकि लगभग जो 25-40% के आसपास जो बीएलओ काम कर रहे हैं वो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं। चुनाव आयोग ने इस पे बैठक करके उनके साथ में उन बीएलओ मांगे थे, जिसके बाद जो पार्टियां हैं उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बीएलओ के काम में लगाया है। तो अगर आप बीएलओ के काम पे सवाल उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं के काम पे सवाल उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने जिन जो उनके कार्यकर्ताओं साथ को बीएलओ चुनाव लगे हैं उनके काम पर भी सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो उनके साथ लगे हैं उन पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो ये एक बड़ा मतलब अचंभा है कि विपक्ष अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं कर रही है, तो पता नहीं किस पे भरोसा करेंगे। दूसरी तरफ जहां तक आम मतदाताओं के रिएक्शन की बात है, तो रिएक्शन तो साफ साफ दिख रहा है। 95% लोग जब मतदाता पुनर्निरीक्षण का फॉर्म भर रहे हैं, उसमें शामिल होना चाह रहे हैं, अपने वोटर आइडेंटिफिकेशन का वेरिफिकेशन कराना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से मतदाताओं का उत्साह बहुत हाई है। मतदाता जो है वो इस बार जो चुनाव होगा उसमें निश्चित रूप से, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि बम्पर वोटिंग होगी और निकल करके बाहर आएंगे। मतदाता जागरूक हैं बिहार के। जी जी जी, निश्चित तौर पर। और ये भी सियासत का एक बड़ा पहलू है और उसको सभी राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि दरअसल मतदाता क्या चाहते हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए मधुरेश।